हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। यह कहानी है भोलेनाथ का करिश्मा। इस कहानी में आपको बताया गया है कि भोलेनाथ के एक भक्त ने भोलेनाथ का विश्वास कैसे जीता और भोलेनाथ ने उनकी मदद कैसे की। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में भोलेनाथ नामक एक गरीब लड़का रहता था। उसको लोग प्यार से शंकर कहते थे। शंकर का दिल बहुत बड़ा था। उसका दिल बिल्कुल साफ था और उसे गांव के सभी लोगों की मदद करने में बड़ी खुशी मिलती थी। वह हमेशा भगवान शिव का पूजा करता था, उनकी आराधना करता था और हमेशा भगवान शिव के पास मंदिर में जाता था और उनको पूजता था। ऐसा चलता रहता था और भगवान शिव भी उससे बहुत खुश थे। हे शंकर भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। आपको मेरा प्रणाम। हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, जय हो, जय भोलेनाथ। ऐसा वह डेली करता था और भोलेनाथ की आराधना पूजा पाठ में लगा रहता था। फिर एक दिन गांव में बड़ी दुखद घटना हो गई। वहाँ का जो झील था वह सूख गया। सभी लोग उस झील पर निर्भर थे। पानी की जो कमी थी वह लोगों के मन में बैठ चुकी थी। अब झील कुछ पूरी तरह से झील का पानी जो था वह पूरा समाप्त हो चुका था। अब गांव वाले लोग करें तो करें क्या। आखिर अब उनकी समस्या और बढ़ चुकी थी। अब गांव के लोग कुछ सोच रहे थे और उनको पानी की प्यास में इतनी बार वो गिर गए, उन्हें किसी को चक्कर आकर वो गिर जाते थे। कोई तो पानी की कमी से बीमार हो चुका था। अब वह करें तो करें क्या। आखिर कौन उनकी मदद करेगा। यह बात जब उस गांव में रहने वाले शंकर को पता चलता है तो शंकर भी बहुत चिंतित हो जाता है और उसने सोचा कि क्यों ना भगवान शिव से इस बारे में बात की जाए और इस बड़े दुख को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। तो उसका विश्वास भगवान शिव पर था और वह सोचने लगता है क्यों ना मैं भगवान शिव के मंदिर के पास चले जाऊं, शिवलिंग के सामने प्रार्थना करूं और उनसे बातें करूं और उन्हें ये सब बातें बता दूं। तो वह ऐसा ही करता है और वह भगवान शिव के मंदिर के पास जाने लगता है, जो कि वहाँ से थोड़ी दूर था, इसलिए वह चलता रहता है। आखिरकार वह शिवलिंग के पास पहुँचने ही वाला था और अब वह शिवलिंग में पहुँच जाता है। अब वह भोलेनाथ से कहता है, हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम आज बहुत परेशान में हैं। हमारा गांव आज पूरी तरह से टूट चुका है या टूटने वाला है, क्योंकि जो यहाँ की सबसे मेन चीज़ थी पानी, वह यहाँ समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करें। हमारे पास आप ही एक उम्मीद हो। शंकर के भक्ति और विश्वास ने भगवान शिव के हृदय को छू लिया। अब भगवान शिव शंकर से कहते हैं, शंकर, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी मेरा याद किया, मुझे याद रखा और तुम्हारी भक्ति ने मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हारे गांव के सारी समस्या को हल करने के लिए तैयार हूँ और तुम चिंता मत करो। अब आगे पानी पूरा आ जाएगा, इसकी चिंता मत करो। लेकिन हाँ, तुमने मेरा बहुत सेवा की, आराधना की, उसका फल मैं ज़रूर दूंगा। अब शंकर कहते हैं, धन्यवाद भोलेनाथ जी, जो आप एक ऐसे छोटे भक्त के करीब आए
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने आए। मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा है भोलेनाथ कि आप हमारी समस्या का हल करने आप स्वयं यहाँ पर पधारे हो। तब उसके बाद वह यह बात खुशी खुशी जाते हुए गाँव वालों को बताता है कि मुझे अभी अभी भोलेनाथ जी मिले और भोलेनाथ जी ने मुझसे कहा कि पानी की समस्या जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, पानी आने वाला है। लेकिन गांव वाले अभी उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और गांव वाले कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ जी स्वयं आए। ऐसा हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भोलेनाथ जी हम हमारे सामने आए। अब वह लड़का कहते हैं चलो आपको वहीं ले जाते हैं झील के पास। तब वो लोग झील के पास जाते हैं और वो अचानक देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो असंभव हो गया, असंभव कार्य संभव हो गया, ये बात तो असंभव है। भाई कहने क्या चाहते हो? अरे भाई कि यह काम तो असंभव था, यह कैसे हुआ? अब वह शंकर कहते हैं यह सब भोलेनाथ की माया है, भोलेनाथ का करिश्मा है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो। तब वह आदमी कहता है जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, जय शंकरनाथ, जय शिव शंकर, जय शंभुनाथ। अब ये चलता रहता है और फिर उस गांव में जो पानी की समस्या है वह ख़त्म हो जाती है। अब से गांव वालों का भगवान शिव और शंकर पर विश्वास और भी अधिक हो जाता है। फिर से गांव में वो खुशी हरियाली वापस आ जाती है और अब से गांव वाले उसी पहले जैसे खुशी खुशी और पानी के साथ रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और भरोसा से मुसीबत में भगवान किसी न किसी रूप में साथ जरूर देता है। हमें परिस्थिति कैसी भी हो उन पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक वीडियो देखी। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, रख हौसला, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो रख विश्वास, तेरे साथ भगवान भी आएंगे।